नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल फ्रॉम एसे रियल्टर्स। आपने नवी मुंबई में सिडको के डेवलपमेंट में अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की होर्डिंग पे आपने मेंशन देखा होगा कि ये पर्टिकुलरली 100% ट्राई पार्टी परचेज प्लॉट है। मेरे भी क्लाइंट ने मुझे ये पूछा था कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है और इसमें और किस किस प्रकार के डेवलपमेंट किए जाते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नवी मुंबई में जो प्लॉटिंग होती है उसमें दो टाइप की प्लॉटिंग होती है और उसमें से जो ट्राई पार्टी प्लॉट्स होते हैं उसमें आगे जाके जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी दो तरह से वो करते हैं। उसमें जो फर्स्ट होता है कि लैंड ओनर और कोई एक डेवलपर दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है, जेवी प्रोजेक्ट्स। फिर उसमें उनके रेशोज होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो 50-50% पे होता है, लेकिन फिर वो उसमें अपने रेशोज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय कर सकते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। और उसके बाद फिर वो डिपेंड होता है कि वो लैंड ओनर अपने फ्लैट्स रखे या बेचे, रादर देन डेवलपमेंट जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अपने फ्लैट्स बेच ही देते हैं। और दूसरा जो होता है उसमें पर्टिकुलरली लैंड ओनर्स अपना प्लॉट किसी डेवलपर को बेच देते हैं, 100% वो बेच देते हैं डेवलपर को। तो इस वजह से वो डेवलपर उसको मार्केट करते हैं कि ये प्लॉट हमने लैंड ओनर से 100% परचेज किया है। अभी यहाँ पे जितना भी प्रॉपर्टी डेवलप होगी, फ्लैट शॉप जो भी है वो बनाए जाएंगे, वो बेचे जाएंगे 100% पे। तो अगर आप नवी मुंबई में सिडको डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं वहाँ पे जो ये लैंड है वो डेवलपर किस में हिसाब से डेवलप कर रहा है। वो जॉइंट वेंचर करके डेवलप कर रहा है या फिर वो 100% ट्राई पार्टी परचेस प्लॉट पे डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएट करने वाली होती है। तो आपको इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं जितने भी मेरे जो क्लाइंट होते हैं उनको जो भी प्रोजेक्ट सजेस्ट करता हूँ तो उनको ये सारी चीज़ें क्लियरली पता होती है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसमें जो प्लॉट है वो अभी जेवी में है या फिर 100% ट्राई पार्टी परचेस्ड है या फिर और कुछ डॉक्यूमेंट्स थर्ड पार्टी का इनमें कितना कितना इन्वॉल्वेशन होता है। तो उनको क्या होता है कि फ्यूचर में वो चीज़ें जो भी कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स क्रिएट करने वाले होते हैं तो उनको इनिशियली ये आइडिया हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक दो पॉइंट्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जो मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसी सिडको के क्लीन नॉलेज के लिए, नवी मुंबई के नए अपडेट्स के लिए फॉलो करिए और अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो कॉल करिए। जल्दी मिलते हैं।